हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में हम देखने वाले कोडशिप स्टार्टर्स 34 का प्रॉब्लम गुड परम्यूटेशन। ऑल्सो बिफोर मूविंग ऑन, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। So as always, let's start by understanding the question. A permutation P of length n one based is called good if it satisfies the following condition। ठीक है, क्या बोला गया है कि एक permutation P ऑफ लेंथ n, मतलब कि n एलिमेंट्स वाला, इसको हम गुड बोलेंगे, गुड परम्यूटेशन, अगर ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करे। पहली कंडीशन है कि फॉर ऑल i फ्रॉम 1 to n pi शुड नॉट बी इक्वल टू i, मतलब कि फिफ्थ एलिमेंट 5 नहीं होना चाहिए, फोर्थ एलिमेंट 4 नहीं होना चाहिए, एंड सो ऑन। सेकेंड कंडीशन इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ p1 minus 1 XOR absolute value of p2 minus 2 XOR up to absolute value of pn minus n should be equal to 0। ये p1 p2 p3 pn क्या है? ये परम्यूटेशन के वैल्यूज़ है। ठीक है, अगर एक परम्यूटेशन p है ऑफ लेंथ n, तो वो जो वैल्यूज़ है उस एरे की वो, और ये 1 to n, और इन दोनों के बीच का जो एब्सोल्यूट डिफरेंस होगा उन सभी के बीच का अगर हम XOR ले तो ये 0 आना चाहिए। Find any good permutation p of length n or print -1 if it is not possible। ओके, तो अब हमें इनपुट में किस तरह से दिया गया है? इनपुट में सबसे पहली लाइन में है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, और सभी टेस्ट केस में n दिया गया है, साइज ऑफ द एरे। तो अगर कोई भी गुड परम्यूटेशन पॉसिबल है, मतलब कि ऐसा परम्यूटेशन जहाँ पे पी आई इज़ नॉट इक्वल टू आई, जहाँ पे सभी वैल्यूज़ के लिए पी आई नॉट इक्वल टू आई है, और इन सभी के एब्सोल्यूट डिफरेंस के बीच में अगर हम XOR लेंगे तो वो 0 होगा। ऐसा अगर पॉसिबल है तो वो प्रिंट करना है, अगर पॉसिबल नहीं है तो -1 प्रिंट करना है। एंड में परम्यूटेशन ऑफ लेंथ n की भी डेफिनेशन दी गई है। परम्यूटेशन ऑफ लेंथ n का मतलब क्या है कि उस एरे में n एलिमेंट्स होने चाहिए, और 1 से लेकर n तक सभी के सभी एलिमेंट्स एग्जैक्टली एक बार आने चाहिए, कोई भी ऑर्डर में। ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन। आई होप क्वेश्चन इज क्लियर। अब इसके कंसेप्ट पे मूव करता है। अगर यहाँ पे कंसेप्ट की बात करें तो हमें गुड परम्यूटेशन बनाना है जो कि इन दोनों को सेटिस्फाई करे, और वो परम्यूटेशन ऑफ साइज n भी होना चाहिए, मतलब कि उसमें 1 से लेकर n तक एग्जैक्टली सभी के सभी एलिमेंट्स एग्जैक्टली एक बार आने चाहिए। अब एक बात समझो कि हम सारे के सारे परम्यूटेशन तो ट्राई नहीं कर सकते। n की वैल्यू 10 की पावर 6 तक है, फैक्टोरियल ऑफ 10 की पावर 6 तक ऐसे ट्राई नहीं कर सकते, वो टाइम लिमिट एक्सिट दे देगा। तो हमें कुछ यहाँ पे सोचना पड़ेगा। अब हमारे पास 2 इक्वेशन है, इनकी मदद से कुछ सोचना पड़ेगा। पहले में से कुछ हम खास डिराइव नहीं कर सकते, तो हम सेकेंड के बारे में सोचते हैं। अब एक बात समझो, अगर मुझे कुछ वैल्यूज़ है उन सभी के बीच में XOR 0 करना है, तो अगर मैं पेयर वाइज आइडेंटिकल एलिमेंट्स बना दूं, मतलब कि 1 1 2 2 3 3, तो 1 1 के बीच का XOR 0 हो जाएगा, 2 2 के बीच का XOR 0 हो जाएगा, 3 3 के बीच का XOR 0 हो जाएगा, एंड 0 XOR 0 भी 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर n की वैल्यू 6 है फॉर एग्जाम्पल, तो मैं यहाँ पे टोटल n एलिमेंट्स होंगे, तो मैं 2 की वैल्यू अगर 1 के बराबर कर दूँ, 2 की वैल्यू 2 के बराबर कर दूँ, एंड 2 की वैल्यू 3 के बराबर कर दूँ फॉर एग्जाम्पल, तो ये कोई भी 2 एलिमेंट्स होंगे, इन दोनों के बीच का XOR क्या हो जाएगा? 1 XOR 1 0, इनके बीच का XOR 0, इनके बीच का XOR 0, इन सब के बीच का XOR 0, तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो अब पेयर वाइज अगर हमें आइडेंटिकल एलिमेंट्स बनाने हैं तो n इवन होना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकता हूँ, n इज इवन एंड n इज ऑड। जैसे ही n इवन हो गया तो बहुत ही आसान हो गया क्वेश्चन मेरे लिए। अगर n इवन है तो मैं क्या करूंगा? pi पे अगर मैं j ले रहा हूं, समझना, pi पे अगर मैं j ले रहा हूं तो pj पे मैं i ले लूंगा। तो pi मतलब कि इंडेक्स नंबर i और वैल्यू है j, तो मॉड ऑफ i माइनस j। यहाँ पे इंडेक्स है j और वैल्यू है i, मॉड ऑफ j माइनस i। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, मतलब कि ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है, तो ये XOR करके 0 देगा। ऐसी मेरे पास n/2 पेयर्स बनेगी जिसका XOR 0 हो जाएगा, तो ओवरऑल XOR भी 0 हो जाएगा। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर n की वैल्यू 8 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैं एक काम करता हूँ, इन दोनों को चेंज कर लेता हूँ, एक्सचेंज, इन दोनों को एक्सचेंज कर लेता हूँ, इन दोनों को एक्सचेंज कर लेता हूँ, इन दोनों को एक्सचेंज कर लेता हूँ, ताकि एक अच्छी पैटर्न मिल जाए। हम इसको और इसको भी एक्सचेंज कर सकते हैं, बट
टू गेट अ बेटर पैटर्न। सो 8 मैंने यहाँ पे ले लिया, 1 यहाँ पे ले लिया, 7 यहाँ पे ले लिया, 2 यहाँ पे ले लिया, 6 यहाँ पे ले लिया, 3 यहाँ पे ले लिया, 5 यहाँ पे ले लिया, 4 यहाँ पे ले लिया। तो कहीं भी पी आई इक्वल टू आई नहीं है। ये 1 8 2 7 3 6 4 5 5 4 6 3 7 2 8 1 और इनके बीच का डिफरेंस 7 है। ये 5, ये 3, ये 1, ये 1, ये 3, ये 5, ये 7। इन दोनों का XOR 0 हो जाएगा, 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 ओवरऑल XOR 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या पैटर्न देखने को मिल रही है कि नंबर्स को उल्टे ऑर्डर में सिंपली हम प्रिंट कर देंगे। मतलब n की वैल्यू अगर इवन है तो उल्टे ऑर्डर में प्रिंट कर दो। अगर n की वैल्यू ऑड है तो अगर n की वैल्यू 1 है तो इस केस में तो -1 प्रिंट करना पड़ेगा। अगर n की वैल्यू 3 है तो इसमें भी आप देख सकते हो टोटल 6 परम्यूटेशन होंगे, 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1। ठीक है, पहले तो इसमें से वो सारे हटा दो जहाँ पे पी आई इक्वल टू आई आ रहा है। जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे 1 है तो ये वैलिड नहीं है। फर्स्ट पोजीशन पे 1 है, सेकंड पोजीशन पे 2 है, थर्ड पोजीशन पे 3 है, ये वैलिड है ये दोनों। लेकिन इनका भी अगर आप देखोगे तो ये पी आई माइनस आई मतलब कि 1 - 2 1 2 - 3 1 1 - 3 2, इनके बीच का XOR 0 नहीं आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 1 - 3 2 1 - 2 इज 1 एंड 2 - 3 इज 1, इनके बीच का XOR भी 0 नहीं आएगा। तो n इक्वल टू 3 के लिए भी -1 प्रिंट करना पड़ेगा। अब n इक्वल टू 5 की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसमें अब हमें डिटेल में देखना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे मतलब आपको पेपर वर्क करके देखना पड़ेगा कि कुछ पॉसिबल है कि नहीं। बट मैं सिंपल यहाँ पे अगर आपको बता दूँ तो जहाँ तक मुझे याद है आई थिंक 4 5 1 3 2, ठीक है, ये अगर हम लेते हैं तो वैलिड हो जाता है। ये फर्स्ट इंडेक्स, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, ये मेरा परम्यूटेशन P। अगर मैं यहाँ पे पी आई माइनस आई की वैल्यू निकालूँ, पी आई माइनस आई, तो ये 1, ये फर्स्ट इंडेक्स है, 1 - 4 इज 3, ये 2 - 5 इज 3, 3 - 1 इज 2, 4 - 3 इज 1 एंड 5 - 2 इज 3। तो 3 एंड 3 का XOR 0 और 2 1 3 इनका XOR भी क्या 0। तो इन सब के बीच की जो XOR वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो अब एक बात समझो, अगर n इवन है तो हम रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देंगे। अगर n ऑड है तो 1 और 3 के लिए तो -1, 5 के लिए ये वैलिड होगा। ठीक है, जैसा कि हमने देख लिया। अब 5 के बाद अगर कोई ऑड एलिमेंट आता है तो मैं पहले 5 एलिमेंट को ऐसे प्रिंट कर दूंगा ताकि पहले 5 एलिमेंट का XOR 0 हो जाए। अब 5 मतलब क्या, ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो रिमेनिंग जो एलिमेंट्स है वो कितने होंगे, इवन। टोटल अगर n ऑड है विच इज ग्रेटर देन 5 तो मैं पहले 5 एलिमेंट को ऐसे प्रिंट कर दूंगा। मतलब कि ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स को मैंने प्रिंट कर दिया। ऑड नंबर ऑफ एलिमेंट्स -5, तो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचे तो उनको मैं इसी तरह से ट्रीट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू 9 है तो 4 5 1 3 2 मैं पहले 5 को ऐसे प्रिंट करूंगा ताकि इनका XOR 0 हो गया। रिमेनिंग कितने एलिमेंट है 4, उनको रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दो, मतलब कि 9 8 7 6। अब इनका XOR तो मुझे पता है 0 है। यहाँ ये कौन सी पोजीशन है 6 7 8 9, तो ये 9 - 6 क्या होगा 3, 6 - 9 3, 8 - 7 1, 7 - 8 1। तो इनके बीच का भी XOR क्या होगा 0, बिकॉज दिस इज सिमिलर टू दिस। 7 7 5 5 3 3 1 1 आपस में ही कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो मैं सम अप कर दूं तो अगर n इवन है तो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देंगे। अगर n की वैल्यू 1 या 3 है तो -1 प्रिंट करना पड़ेगा। अगर n की वैल्यू 5 है तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर 5 से बड़ा ऑड नंबर है तो पहले 5 एलिमेंट ऐसे ही रहेंगे। रिमेनिंग जो एलिमेंट्स होंगे वो इवन नंबर ऑफ एलिमेंट्स बचे होंगे, तो उसमें हम ये कंसेप्ट यूज़ करके रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर देंगे ताकि हमें ओवरऑल गुड परम्यूटेशन मिल जाए। इसमें कोड दिखाने जैसा कुछ है नहीं। आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर है। इसका सोल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किया। थैंक यू।